हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं हम कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा विद्युत चुंबक और अस्थाई चुंबक में अंतर। ठीक है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। इससे पहले हम उत्तल लेंस अवतल लेंस में अंतर हम करवा चुके हैं और उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में अंतर हम करवा चुके हैं। तो आप लोग उसे ज़रूर जा कर के देखिएगा। हम उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग ज़रूर इसे जा करके देख लीजिएगा, क्योंकि वो आता ही आता है। उत्तल लेंस जो है, उत्तल लेंस अवतल लेंस जो है, वो 5 नंबर का आता है हमेशा। और आज बताने वाले हैं विद्युत चुंबक और अस्थाई चुंबक में अंतर, तो ये 2 नंबर का आता ही आता है। ठीक है, इसमें कोई नो डाउट है, इसमें आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। कोई ज़्यादा नहीं है, 3 लाइन है। ठीक है, तो आप लोग इसे हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो बताने वाले हैं हम आज विद्युत चुंबक और अस्थाई चुंबक में अंतर। तो इससे पहले हम बता दें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है उसे हम डाल रहे हैं यूट्यूब पर। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम तक आपको मिलते रहेगी अपडेट। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। तो विद्युत चुंबक और अस्थाई चुंबक में अंतर लिखिए। तो विद्युत चुंबक जो है यह अस्थाई चुंबक होता है। विद्युत चुंबक जो है यह अस्थाई चुंबक होता है। ठीक है, अस्थाई चुंबक होता है। और अस्थाई चुंबक, ठीक है, अस्थाई चुंबक जो है वो अस्थाई चुंबक ही होता है। ठीक है, और विद्युत चुंबक इसकी शक्ति ज़्यादा होती है, इसकी शक्ति जो है ज़्यादा होती है। ठीक है, और अस्थाई चुंबक जो है इसकी शक्ति कम होती है इसकी अपेक्षा। ठीक है, विद्युत चुंबक के अपेक्षा इसकी शक्ति कम होती है। और हाँ, इसका विद्युत चुंबक का शक्ति फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, फेरों पर निर्भर करता है और इसकी संख्या निश्चित होता है। फेरों की संख्या पर परिनालिका आप लोग देखे होंगे। ठीक है, परिनालिका का भी हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो आप लोग इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम परिनालिका का भी हम डाल देंगे वीडियो। ठीक है, उसको भी पूछता है तो हम डाल देंगे। इसका ये वही है, यहाँ फेरों की संख्या पर। तो परिनालिका जो है लेपटा हुआ रहता है। ठीक है, किसी कुचालक पदार्थ पर सुचालक तार अगर लपेट दी जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कुंडली कहते हैं। ठीक है, कुंडली लपेट दी जाती है तो उसे हम लोग परिनालिका कहते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम डाल देंगे वीडियो बना करके। और हाँ, आगे और देखिए, आगे और है प्रत्यावर्ती धारा और तथा दृष्ट धारा में अंतर। ठीक है, यह भी पूछता है एसी करंट और डीसी करंट। ठीक है, तो आप लोग इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। हम आप लोग को बोल रहे हैं हाथ जोड़ करके। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल को जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक आप लोग को पता नहीं चलेगा कि कब आ रहा है वीडियो। ठीक है, अभी तक ने हम जितने भी वीडियो बताए हैं उतना सब भी इम्पोर्टेंट बताए हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे प्ले लिस्ट में जा करके अभी भी जा करके देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो हम पीछे किए हैं इसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, तो आप लोग वहाँ से जा करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा में अंतर हम लोग देखते हैं आज। तो प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी धारा, ठीक है, जो करंट हम लोग लाते हैं, लाइन खींचते हैं, ठीक है, वो होता है प्रत्यावर्ती धारा। और दृष्ट धारा डीसी, डीसी कौन सा होता है, तो जो घरों में होता है, क्या बोलते हैं, इन्वर्टर बोलते हैं उसे। इन्वर्टर से अगर बैटरी से करंट जा रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डीसी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि दृष्ट धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा में इसमें धारा का मान एवं दिशा समय के साथ बदलते रहता है। ठीक है, एसी धारा में जो है समय के साथ धारा बदलते रहता है। ठीक है, धारा की दिशा बदलते रहता है, मान भी बदलते रहता है। ठीक है, और लेकिन डीसी में दृष्ट धारा में इसमें धारा का मान बदलता है लेकिन दिशा नहीं बदलता है। ठीक है, लेकिन इसमें दिशा नहीं बदलता है। और आगे है इसका एसी का, क्या बोल रहा है, इस धारा को उत्पन्न कर सकते हैं, इस धारा को आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, इस धारा को हम लोग आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन इस धारा को यानी कि डीसी धारा को हम लोग कठिनाई से उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसको उत्पन्न करने के लिए हम लोग को बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, इसमें खतरा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसे
उत्पन्न जल्दी नहीं कर पाते हैं, ठीक है, मतलब इसमें बदल नहीं पाते हैं। फिर है यहाँ देखो क्या है कि इस धारा को आसानी से डीसी में बदल सकते हैं, ठीक है। हाँ, जब तक इन्वर्टर जब हम लोग चार्ज करते हैं तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि एसी धारा को दृष्ट धारा में पहले हम लोग डीसी धारा में बदलते हैं, इसके बाद इन्वर्टर चार्ज होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग एसी धारा को डीसी में बदला जा सकता है आसानी से, ठीक है। लेकिन दृष्ट धारा को कठिनाई से एसी में बदला जा सकता है, ठीक है। दृष्ट धारा को इतना आसान नहीं है कि एसी धारा में मतलब आसानी से बदल सकते हैं, ठीक है। और आगे है, यह धारा डीसी के अपेक्षा अधिक घातक होता है, ठीक है। यह धारा जो है डीसी के अपेक्षा अधिक घातक होता है और यह धारा जो है एसी के अपेक्षा कम घातक होता है, ठीक है। आगे देखिए, और इधर अधिक घातक होता है और ये कम घातक होता है, ठीक है। एसी के अपेक्षा डीसी जो है कम घातक होता है और एसी जो है डीसी के अपेक्षा अधिक घातक होता है, ठीक है। अगला है क्या है, यह धारा चालक तार के सतह से प्रवाहित होता है। यह धारा जो एसी जो है धारा के चालक तार के सतह से प्रवाहित होता है, लेकिन यह एसी जो है डीसी जो है यह धारा चालक के बीच से प्रवाहित होता है, ठीक है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, तो आप लोग ज़रूर इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। और हम क्षारक और क्षार में अंतर है, ठीक है, इसको भी हम करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग, इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। फिर इधर है धातु और अधातु में अंतर है भौतिक गुण के आधार पर, ठीक है। धातु और अधातु में हम करा चुके हैं, लेकिन अगर वहाँ समझ में नहीं आएगा तो कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिएगा, हम फिर से आपको समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और जितना भी हम क्वेश्चन कराने वाले हैं सब मोस्ट VVI है यहाँ, ठीक है। तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मस्तिष्क के बारे में है, मस्तिष्क के बारे में भी हम बताएंगे आप लोग को, ठीक है, पूछता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। हम आप लोग के लिए ज़रूर लाएंगे वीडियो, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय, ठीक है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय, बाद में, ठीक है।